आज का जो विषय है बहुत रोचक है क्योंकि हमें आज यह पता चलेगा कि लोग हमसे क्यों जलते हैं, लोग हमें क्यों नापसंद करते हैं। नापसंद करने का भी तो कारण होना चाहिए ना कि लोग हमें क्यों नापसंद करते हैं। हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम अपने काम से काम रखते हैं, हम अपना काम समय पर करते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो, कहीं भी, है ना। हम सब कुछ बहुत अच्छा सिस्टमैटिकली कर लेते हैं, मगर फिर भी लोग हमसे क्यों जलते हैं, ऐसा क्या कारण है। क्या हम में बहुत खूबियाँ हैं या हम में बहुत कमियां हैं, कारण है क्या। तो यही जांचना है हमें कि हम में क्या ऐसा कारण है जिससे लोग हमें नापसंद करते हैं। तो वही है, खूबियों की चमक से उपजी नापसंदगी का सच। आज यही विषय है। आपने देखा होगा समाज में एक सामान्य धारणा यह रही है कि लोग हमें हमारी कमज़ोरियों, हमारी गलतियों या खामियों के कारण नापसंद करते हैं। लेकिन यदि हम जीवन के यथार्थ को गहराई से देखें तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अक्सर लोग आपकी खामियों से नहीं बल्कि आपकी खूबियों से असहज होते हैं। आपकी सफलता उनकी प्रतिभा को नीचे गिराती है, या आपकी प्रतिभा, आपका आत्मविश्वास और आपकी ईमानदारी ही कई बार दूसरों के मन में असुरक्षा, ईर्ष्या और दूरी का कारण बन जाती है। खूबियाँ क्यों बनती हैं नापसंदगी का कारण, ये हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में उत्कृष्ट होता है, अपने विचारों में स्पष्ट होता है और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, तो वह दूसरों के लिए एक आईना बन जाता है। और यह आईना उन लोगों को उनकी कमियां दिखाता है जिन्हें वे स्वीकार नहीं करते या वो नहीं करना चाहते। परिणाम क्या होता है, वे उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, उसे नापसंद करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि किसी कार्यस्थल पर एक कर्मचारी अत्यंत मेहनती और ईमानदार है तो उसकी तुलना बाकी लोगों से होने लगती है। इससे कुछ लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन कई लोग असहज होकर उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो खुले रूप से कम ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ नष्ट कर देता है। जब किसी की सफलता या गुण दूसरों से बेहतर होते हैं तो यह तुलना का कारण बनता है और लोग सोचते हैं वह ऐसा कैसे कर पा रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। यह जो सोच होती है वो धीरे धीरे प्रशंसा को नापसंदगी में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, स्पष्ट बोलता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो कई लोग उसे अहंकारी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार होता है, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है, अपने कार्य के प्रति कर्मठ होता है। दूसरों की असुरक्षा इस आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाती और यही असुरक्षा नापसंदगी में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा। तो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं, अलग चलते हैं। वे अक्सर आलोचना का सामना करते हैं, उन्हें आलोचना ही मिलती है क्योंकि समाज को एक जैसा चलने वाला जो होता है ना, एक जैसे के चलने वाले लोग अधिक अच्छे लगते हैं और अलग सोच रखने वाला व्यक्ति लोगों को चुनौती देता है, उसकी सोच को, उसके नज़रिए को, और हर कोई इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ध्यान रखिएगा। और जो लोग सच बोलते हैं, स्पष्ट रहते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, वे अक्सर लोगों को असहज कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। कई बार लोग उन लोगों को नापसंद करते हैं जो उन्हें खुश रखे, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। लेकिन जो सच्चाई का साथ देता है वह सबको अच्छा नहीं लगता। सब उसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो सच पे चल रहा है। इस सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई खुश करना, हर किसी को, मतलब ये, या हर किसी को खुश करना हमारे हाथ में नहीं है। यदि आपकी खूबियाँ किसी को असहज कर रही हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको खुद को बदलना चाहिए। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन्हें और निखारिए। खुद को दूसरों की सोच के अनुसार ढालने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग आपकी कद्र करते हैं उनके साथ समय बिताइए। आलोचना को समझिए, लेकिन हर नकारात्मकता को दिल पर मत लीजिए।
ये बहुत ज़रूरी है जीवन के हर मोड़ पर। और जीवन में यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आपकी पहचान आपकी खूबियों से बनती है, और यही खूबियाँ कभी कभी दूसरों के लिए असहजता का कारण भी बन जाती हैं। वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, वो आपके पास बैठने में असहज हो जाते हैं, लेकिन यह असहजता आपकी समस्या नहीं है, बल्कि उन मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है उनकी, जो आपसे असहज है। इसलिए जब भी आपसे कोई असहज हो, आपको नापसंद करे, तो एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या यह मेरी खामी है या यह मेरी खूबी है। क्योंकि सच्चाई यह है कि चमक हमेशा अंधेरे को छुपती है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो रोशनी है, आपकी जो चमक है, वो आपकी है। आप अपनी चमक के साथ, अपनी रोशनी के साथ बने रहिए और दूसरों को भी रोशन करते रहिए। अगर सामने वाला आपसे असहज है तो यह उसकी कमी है, उसकी नापसंदगी है और उसका अहंकार है, जो आपके सामने उसे टिकने नहीं देता, आपके सामने उसे बैठने नहीं देता। ये घर में भी होता है, परिवार में भी होता है। जो आपके कार्यों से, आपकी ज्ञान से जो असहज होते हैं, जिनको लगता है कि हम इससे तुच्छ हो गए, इसको हम सबक सिखाएंगे, हम इससे जलेंगे, हम इसका ये ख़त्म कर देंगे, हम इसको बदनाम कर देंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका आत्मबल पुष्ट है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपका आत्मविश्वास कूट कूट कर आप में भरा हुआ है, तो आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, आपकी डगर को छीन नहीं सकती, आपके रास्ते का कांटा नहीं बन सकती। आप अपनी मंजिल पर बिना रुके, बिना अटके चलते चले जाएंगे और उस व्यक्ति का ईश्वर भी साथ देगा। और जो आपकी राह में कांटे बिछाएंगे, समय उनको उनके कर्मों का फल ज़रूर देगा। तो आप कभी भी अगर अच्छे हैं, सही हैं, तो कभी भी ना घबराएं, अपनी खूबियों को पहचानें, खामियों को नहीं। खामियां जब आप में है ही नहीं, आपकी खूबियों से लोग जलते हैं, आपकी खूबियों से नापसंद करते हैं, तो उनकी जलन का शिकार आप खुद को मत होने दीजिए। आप खुद को तुच्छ मत करिए, आप खुद को निम्न मत होने दीजिए। आप अपने कार्य में गति रखिए, निरंतरता रखिए, तारतम्यता रखिए और चलते जाइए जीवन की डगर पर। आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है सिर्फ ईश्वर के अलावा कि आपको रोक दे। अगर आप सही हैं तो ईश्वर भी आपके कार्य में कभी भी रोड़े नहीं डालेगा, हर्डल्स नहीं डालेगा, कहीं भी आपको परेशानी में नहीं डालेगा। आपके कार्य अपने आप होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम तो कैसे हो गया। आपको खुद आभास नहीं होगा, ईश्वर आपके साथ रहेगा। क्योंकि तो इसलिए कभी भी किसी के गलत इरादों से डर कर मत भागिए, सामना कीजिए, चाहे उसका जो गंदा है उसका नहीं, अपने आप से अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो कहते हैं ना, अच्छा होता है छींटे उसी पे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छींटे लगने से वो हट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो छींटे आपके ऊपर लगे हैं, वो जिसने डाले हैं वो वापस उसी के ऊपर जाते हैं। तो छींटे डालने वाला, झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला एक दिन सामने ज़रूर आता है, जितना भी छिप ले। तो छिपना जिसकी नीयत है, आदत है, वो छिपेगा ज़रूर, मगर ईश्वर की नज़र से नहीं। ठीक है? तो अपने आत्मबल को बनाए रखें और अपनी खूबियों को पहचानें। किसी की भी नापसंदगी का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। होते हैं बहुत से लोग ऐसे जो चाह